हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि क्या रेशियो है, क्या प्रोपोर्शन है। आज हम उसके आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। हम रेशियो प्रोपोर्शन की सेकंड क्लास कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगी। फिर हम उसके कुछ वैसे क्वेश्चंस करेंगे जो किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, जैसे एसएससी एमटीएस में। उन सब के क्वेश्चंस हम आज ट्राई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमने कल रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा था और आज उसके प्रोपोर्शन के आगे पढ़ेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो। तो इक्विवेलेंट रेशियो होता क्या है? व्हाट इज़ इक्विवेलेंट रेशियो? इक्विवेलेंट रेशियो मीन्स इस जो रेशियो आपको दिया हुआ है उसी रेशियो का अगर हम आगे मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवीजन करते हैं तो जो नया नंबर आएगा उसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो सेम रेशियो हमें वापस मिलेगा। तो उसी रेशियोज को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। इसमें सिर्फ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। इसमें ओनली मल्टीप्लाई और डिवीजन ही कर सकते हैं। जैसे आपके पास ए और बी कोई एक रेशियो है, ए और बी आपके पास एक रेशियो है और एक और ए और बी रेशियो है। इसमें या तो आप कोई नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या कोई नंबर आप डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन लेती हूँ। आपके पास एक क्वेश्चन है 2/3। अब सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे करना है तो सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा 4/6। तो इस रेशियो का जब हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4/6 आया। तो ये 4/6 इस 2/3 के इक्विवेलेंट है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ जो आपको इसको सॉल्व करके आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसके आंसर क्या होंगे। फाइंड इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 3/4। आपको 3/4 के एक इक्विवेलेंट रेशियो बताना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑफ रेशियो। कंपैरिजन ऑफ रेशियो। अब रेशियोज़ की कंपैरिजन हम कैसे करते हैं? अब रेशियो का कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। हम या तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक फ्रैक्शन में, या फिर हम उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हम करते हैं तो कंपैरिजन ऑफ रेशियो हमेशा होता है लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन के साथ होता है। कंपैरिजन ऑफ रेशियो हमेशा अनलाइक फ्रैक्शन में होता है। कंपैरिजन ऑफ रेशियोज ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। ऑब्वियसली बात है, जो आपके पास दो फ्रैक्शन दिया जाएगा वो अनलाइक ही होगा, तभी तो हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर मैं आपको लाइक फ्रैक्शन दे दूं तो आप कंपैरिजन करने में तो बहुत ईजी हो जाएगा। आप सिंपली बता देंगे, उसका न्यूमरेटर देख के बता देंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। बट मैं आपको अगर आपको अनलाइक फ्रैक्शन दूंगी तभी तो आप कंपैरिजन कर पाएंगे कि उसको सॉल्व कैसे करना है। तो इसके दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शन। आप उसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करके फिर आप देख लीजिए कौन सा उसमें बड़ा है कौन सा छोटा है। दूसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट मेथड से हम स्टार्ट करते हैं, कन्वर्टिंग टू अ लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन होता क्या, पहले आपको मैं बता दूं लाइक फ्रैक्शन होते क्या है। लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिसका हमारा डिनोमिनेटर क्या होता है, सी। डिनोमिनेटर क्या होता है, सी। जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन हम चेंज कैसे करते हैं तो वो मैं आपको बताती हूँ कैसे चेंज करते हैं। तो मैंने आपके पास एक क्वेश्चन लेते हैं 1/2 और ये आपके पास है 3/4 ले लेते हैं। अब इसमें आप कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कंपैरिजन कैसे करेंगे? तो ये आपके पास देखिए ये 2 है, यहाँ 4 है। अब ये देख के पता चल रहा है कि ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो पहला मेथड हम करते हैं, इसको चेंज करते हैं लाइक फ्रैक्शन में। लाइक फ्रैक्शन चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। अब देखिए 2 को मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 4 के इक्विवेलेंट आ जाए। तो ऑब्वियसली बात है मैं 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। और जब भी मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगी मैं बोथ टर्म्स को दोनों को एक साथ करूँगी, न्यूमिनेटर में भी करूँगी और डिनोमिनेटर में भी करूँगी। ये आपका हो गया 2/4 और ये आपका है 3/4 और ये 3/4। क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 4 है, सेम है। अब इसमें आप मुझे बता सकते हैं कौन सा टर्म बड़ा है, तो ये बड़ा टर्म बड़ा है। तो इसमें अब 1/2 और 3/4 में कौन सा रेशियो बड़ा है, 3/4 रेशियो बड़ा है। दूसरा मेथड हमारे पास है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर सेम क्वेश्चन कोई लिया जाए, अगर हम सेम क्वेश्चन ही लेते हैं
तो इसको हम कैसे कैसे चेक कर सकते हैं इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। तो 1 को हम करते हैं 4 से मल्टीप्लाई और 2 को करते हैं हम 3 से मल्टीप्लाई। तो 4 और ये 2 3 जा 6, ऑब्वियसली दिख रहा है 6 है। तो इसका मतलब आपके पास जो इस साइड का फ्रैक्शन दिया हुआ है वो क्या है, बड़ा है। तो आपको ये दोनों मेथड क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पे। तो अब आते हैं हम प्रपोर्शन पे। तो प्रपोर्शन के हमने कुछ पढ़ा था। प्रपोर्शन में क्या होता है कि ए और बी का रेशियो वो सी और डी के रेशियो के प्रपोर्शन में होता है। जैसे ए रेशियो बी का रेशियो सी रेशियो डी के साथ प्रपोर्शन में होता है। तो इसमें आपका जो ए रेशियो बी है और सी रेशियो डी है, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल मीन्स प्रपोर्शन में होते हैं। तो जो इसके ये ए और बी जो है, ए रेशियो बी सी रेशियो डी, मैंने आपको बताया था कि बी और सी क्या कहलाते हैं, मीन्स कहलाते हैं, और ए और बी डी कहलाते हैं एक्सट्रीम। मैंने क्लियर कर दिया था। अब मैंने इसका एक आपको फॉर्मूला भी बताया था कि जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, मतलब आपका जो मीन्स का मल्टीप्लिकेशन है, बी और सी का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा, ए और डी के। ये आप इसको हम क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। तो हम आप चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपको दिखाती हूँ मैं क्या है पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आपको मैं क्वेश्चन दे, डिवाइड ₹1200 अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। आपको मैंने क्वेश्चन दिया कि आपको 1200 रुपीज़ को 3 ए बी सी को इनके रेशियो के हिसाब से देना है। तो इसके दो मेथड हैं, दोनों मेथड मैं आपको करके बताऊंगी। पहला मेथड कि आपके पास इसका रेशियो निकालिए, ए बी और सी का रेशियो आपको दे रखा है 2:3:5। एज्यूम कर लेते हैं भाई ये तो तुम्हारे पास रेशियो दिया हुआ है, लेकिन लेट कर लेते हैं इनको जो अमाउंट मिलने वाला है 2x 3x और 5x। एज्यूम कर लेते हैं 2x 3x एंड 5x। तीनों का सम हमारे पास कितना होगा, तीनों का सम हमारे पास होगा 10x, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास 10x है वो टोटल अमाउंट है हमारे पास। अगर ए बी सी में अगर 1200 डिवाइड किया जा रहा है तो टोटल अमाउंट ही तो डिवाइड किया जा रहा है। तो 10x किसके इक्वल हो जाएगा, 1200 के। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू 120 आ जाएगी। अब x की वैल्यू आ गई तो 2x 3x एंड 5x, तीनों की मैं अमाउंट्स निकाल लूँगी कितना उनको अमाउंट मिलने वाला है। ये इनको अमाउंट इतना मिलने वाला है। अब मैं इसका आपको दूसरा मेथड बताती हूँ जिसमें आपको करना क्या है, जिसमें आप इनके रेशियोज को डायरेक्टली ऐड करके उनके टोटल से डिवाइड करके हम उनके अमाउंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपके पास रेशियो क्या है 2 3 और 5, ये हो गया हमारे पास 10। अगर मैं ए का डायरेक्ट अमाउंट निकालूँ तो ए का रेशियो कितना है 2, टोटल है 10, और आपको कितने रुपीज़ में निकालना है, तो ये हमारे पास 1200 से निकालना है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सेम अमाउंट हमारे पास जो आ जाएगा जो हमने सेम क्वेश्चन में निकाला हुआ है फर्स्ट मेथड से। बी का निकालेंगे तो बी का हमारे पास ये है, तो बी का कितना अमाउंट हो जाएगा 360, सेम अमाउंट आएगा। आप चाहे तो इस मेथड से कर लीजिए, चाहे आप उस मेथड से कर लीजिए, आपको जो ईजी लगे उस मेथड से मेथड को आप अपना लीजिए। ये आपका होगा 600 रुपये। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू द रेशियो 15 सेंटीमीटर to 2 meter and 10 seconds to 3 minutes are in proportion। मतलब आपको क्वेश्चन दिया है कि जो 15 सेंटीमीटर से 2 मीटर का रेशियो है और 10 सेकेंड से 3 मीटर का जो रेशियो है वो क्या है, प्रपोर्शन में है। तो ये आप चेक करेंगे, सेम है आपके पास 15 सेंटीमीटर का हम किससे निकालेंगे, 2 मीटर से निकालेंगे, और 10 सेकेंड का हम किससे निकालेंगे, 3 मिनट से निकालेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बताया था कि जब भी हम रेशियो निकालते हैं तो रेशियो हमेशा सेम यूनिट के साथ निकालते हैं।
सेम यूनिट में मतलब अगर हम सेंटीमीटर यूज़ कर रहे हैं तो हमें सेंटीमीटर में ही उसको दूसरे वाले के साथ रेशियो निकालना पड़ेगा। मिनट्स में निकाल रहे हैं तो हमें मिनट्स में ही करना पड़ेगा, कन्वर्ट करके हम उसका रेशियो निकालेंगे। फॉर देखिए, 15 सेंटीमीटर है तो मैं 2 मीटर को चेंज कर सकती हूँ, ये ज़्यादा ईजी रहेगा मेरे लिए। ऐसे 10 सेकेंड को ऐसे रहने देंगे, मैं 3 मिनट को सॉल्व कर सकती हूँ। तो 3 को 60 से करेंगे तो हमारे पास 180 हो जाएगा। तो हम जब इसका हम रेशियो चेक करेंगे, हम इसका रेशियो कैसे करेंगे, आपको मैं फॉर्मूला बताया था, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन आपका क्या हो गया, 200 इंटू 10, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हो गया, आप 180 इंटू 15। तो ये आपका 2000 यहाँ आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2700। दोनों हमारा इक्वल नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट इन इक्विवेलेंट, इट इज़ नॉट इन प्रोपोर्शन। अगर एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो होप सो आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको ए और बी का रेशियो दे रखा है। ए और बी का रेशियो है आपका 5:8, और बी और सी का रेशियो मैंने आपको दे दिया 10:13। तो अब आपको निकालना है, आप फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। अब देखिए आपके पास 4 रेशियो दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है 3, ये तो भाई गलत बात है। तो अब देखिए यहाँ से ए और बी का रेशियो दे दिया 5:8, अब बी यहाँ पे भी A8 दे दिया है और बी यहाँ 10 दे दिया, तो ये तो हम कंफ्यूज रहेंगे। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आप सिंपली देखिए कि ए का रेशियो तो आपके पास 5 दे दिया है, सी का रेशियो आपको 13 दे दिया। तो इसके मैं 2 मेथड बताऊंगी आपको करने के लिए एग्जाम्स में। आप चाहे तो लॉन्ग यूज़ कर सकते हैं आप, या चाहे शॉर्ट से। तो सिंपल क्या है, आप सिंपल क्या लिखिए, आप लिखिए ए रेशियो बी रेशियो सी। अब ए के रेशियो क्या है, ए का 5 है, ए रेशियो बी क्या है हमारा 5:8। अब बी रेशियो सी क्या है मेरे पास 10:13, ये है। अब इसको हम करते हैं, अब मैं शॉर्ट बता रही हूँ, आपको 5 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 को 13 से, मतलब आपको ये सीक्वेंस यूज़ करना है, मतलब आपको ऐसे करके ऐसे और ऐसे जाना है। तो 5 को हम 10 से करेंगे तो हमारे पास 50 आएगा, 10 को 8 से करेंगे तो हमारे पास 80 आ गया, और 8 को 13 से करेंगे तो हमारा 104 आएगा। तो आपका अब देखो, ये अगर और शॉर्ट हो सकता है आप इसको और शॉर्ट कर सकते हो, 2 से कट सकता है। तो देखिए 25, ये हो गया आपका 40, और ये आपका हो गया 52। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आने वाला है आपका 25:40:52। ये आपको मैंने एक मेथड बताया। आपको दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड आप क्या निकाल सकते हैं, दूसरा मेथड क्या है, आपके पास ए रेशियो जो बी है आपके पास 5:8 है, और बी रेशियो सी आपके पास 10:13 है। तो देखिए आप ए और सी का रेशियो तो इजीली लिख सकते हैं। अब बी में दिक्कत है, तो अब हम बी को क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो 8 को मैं ऐसा कैसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं, और 10 का, दोनों को जब हम करेंगे तो एक नंबर में मिलता है 40, जो दोनों के टेबल में आता है। तो मैं 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ और 10 को मैं 4 से कर सकती हूँ। तो ए रेशियो बी मेरे पास कितना आ जाएगा 25:40, और बी रेशियो सी मेरे पास आ जाएगा 40:52। तो यहाँ से अब मेरा सीधा सिंपल लग रहा है, ए रेशियो बी रेशियो सी मेरे पास कितना आने वाला है 25:40:52। आप मतलब सिंपली देखिए बी का रेशियो आपको सेम करना है। आप चाहे ये मेथड यूज कर लीजिए, चाहे आप ये मेथड, आपको जो इजी लगे वो कर लीजिए। दोनों मेथड से हमारा आंसर क्या आने वाला है, सेम। इस मेथड से हमारा क्या हुआ कि हमारे पास एक नंबर ऐसा मिल गया। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए रेशियो बी हमारे पास 5:7 है और ए प्लस बी रेशियो सी इक्वल्स टू 8:3 है, तो हमें फाइंड करना है ए माइनस सी अपॉन में बी माइनस सी। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है दिक्कत, आपको यहाँ पे जो ए प्लस बी का रेशियो दे दिया 8, और यहाँ हमारे पास, पहले क्वेश्चन समझिए आपके पास क्या है, ए का रेशियो बी के साथ 5:7 है, 5:7 है, लेकिन ए प्लस बी एक अमाउंट, एक नंबर दे दिया और सी एक अलग दे दिया, तो इनका रेशियो क्या हो गया 8:3। तो इसको ज़्यादा लंबा नहीं, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। देखिए अगर हमारे पास वैसे अगर क्वेश्चन में देगा तो ए प्लस बी हमारे पास 8 दिया हुआ है, और लेकिन अगर हम देखा जाए इससे, तो इससे हमारा ए प्लस बी कितना आने वाला है, इससे हमारा ए प्लस बी आने वाला है 5 + 7 दैट इज 12। अब देखिए दो अलग अलग चीज़ तो हो नहीं सकती भाई, ए प्लस बी को जोड़ के 8 भी आए और ए प्लस बी को जोड़ के 12 भी आए, तो क्या करेंगे हम इसको सेम करेंगे। सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 और 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को हम कर देते हैं 3 से, 12 को हम करते रहते हैं 2 से, है ना।
8 को 3 से करेंगे 25 आएगा, और 12 को भी हम 2 से करेंगे 24 आएगा। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, सी। तो देखिए यहाँ से a प्लस बी को हम करेंगे 2 से, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 24 है ना, ये भी 24 हो जाएगा। तो मतलब मुझे ये वाली टर्म है, मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से, और ये वाली पूरी टर्म को मुझे किससे करनी पड़ेगी, 3 से। तो मैं इधर से करूँगी, कितना आएगा मेरे पास, ए का a रेशियो b रेशियो c निकालिए। तो देखिए यहाँ से a कितना निकलेगा, 5 2 जा 10। b तो हमें मिल गया, कितना आने वाला है b हमारे पास, देखिए b हमारे पास आने वाला है 7 2 जा 14, है ना। और c हमारे पास कितना आने वाला है, 3 को करेंगे हम 3 से, 3 3 जा 9। तो हमारे पास a रेशियो b रेशियो c निकल आया गया। अब हमारे पास a b c निकालेगा, तो हम इसको फाइंड करते हैं, a माइनस सी b माइनस सी। तो a हमारे पास है 10 माइनस 9, b हमारे 14 माइनस 9, मतलब आपका 1 में आपका ये हो गया 5, 1 में 5। तो ये हमारे इसका एग्जैक्ट आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a का रेशियो b प्लस सी के साथ 5:13 है आपके पास, और b का रेशियो c प्लस a के साथ 3:7 है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड c रेशियो a प्लस b कितना होगा। मतलब आपको सिंपल दे दिया कि a प्लस बी प्लस a b c का रेशियो फाइंड करिए। तो यहाँ से हम पहले a रेशियो b रेशियो c कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ से a रेशियो b रेशियो c कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी a b c है, यहाँ पे भी a b c है। अगर हम तीनों का सम करें, फर्स्ट के लिए हम सम करें a प्लस b प्लस c करें तो 5 प्लस 13 होगा। अगर सेकंड के लिए करें हम b प्लस c प्लस a, तो हमारे ये हो गया 3 प्लस 7, ये हो गया आपका 18, ये हो गया आपका 10। अब वही चीज़ आ गई कि भाई एक बार आपको दे दिया 18, एक बार आपको दे दिया 10, अलग तो हो नहीं सकता। अगर मैं दोनों चीज़ का रेशियो देखा जाए सेम होना चाहिए, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी। तो आप किससे कर लेंगे, 9 से कर लीजिए, किससे कर लेंगे, इसको कर देंगे 5 से, इसको कर देंगे 9 से, क्योंकि ये आ जाएगा 90, ये भी आ जाएगा 90। सिंपलेस्ट के लिए हम छोटे नंबर्स ट्राई करेंगे, चाहे तो हम इसको डायरेक्ट 18 और 10 से हम कर सकते थे। तो 90 आ रहा है ना। तो अब मुझे इस वाली टर्म को जो होगा मुझे पूरे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस पूरी टर्म को मुझे किससे करना पड़ेगा, 9 से। तो अगर मैं यहाँ से a को मल्टीप्लाई करूँ, देखिए a को 5 5 जा 25, है ना। और ये आपका b है रहा, b अलग है, तो b का 3 है, 3 को 9 से करेंगे 27। अब आता है हमारे पास c के लिए आपको देखो क्या करना पड़ेगा, c के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए इन तीनों का रेशियो जो जोड़ा है हमने 90 आ रहा है, a b c का 90 आ रहा है। तो 25 और 27 आपके पास 52 हो गए, 25 27 आपके पास 52 हो गए। 90 माइनस 52 कर दीजिए, आपके पास बच जाएगा 38। तो c का रेशियो कितना आ जाएगा, 38। तो आपको फाइंड करना है c रेशियो a प्लस b कितना होगा। तो c का रेशियो कितना है, 38, और a प्लस बी जोड़ दीजिए, a प्लस बी आपका कितना आ रहा है, 52। तो 38 रेशियो 52। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ a रेशियो b हमारे पास 8:13 है, b रेशियो c हमारे पास 5:8 है, c रेशियो d हमारे पास 4:5 है, देन a b c d का क्या रेशियो होगा। ये क्वेश्चन एसएससी के सिलेक्शन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम इसको बढ़ाने को, देखो हमारे पास टाइम तो बहुत कम होता है, तो इसको हम सीधे हम देखेंगे कि इसके हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, हम ऑप्शन से आंसर निकालेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे इसको, हम ऑप्शन से आंसर निकालेंगे। तो देखिए ए का रेशियो बी के साथ 8:13 है। अब हम चेक करेंगे किस में ए का बी रेशियो 8:13 हो रहा है। यहाँ से करके देखिए 5 8 जा 40, 5 से करेंगे 13 टाइम में, तो मतलब इसमें हो ही रहा है। इसमें देखिए 38 to 65 हो ही नहीं सकता, 38 65 हो ही नहीं सकता, 40 और 60 तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो ये इसका आंसर है। तो ये हमारा सबसे कम टाइम लगा इस क्वेश्चन को करने में। अगर हम सॉल्व करने बैठते तो हमारे पास बहुत टाइम जाता है। तो हमेशा एग्जाम में आप ऑप्शंस को देख के आंसर्स करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ a अपॉन बी आपके पास 3/2 है, मतलब a और b का जो रेशियो होगा 3:2 है। a इक्वल टू 3x है और b इक्वल टू 2x है। a इक्वल टू 3x है, b इक्वल टू 2x है। देन फाइंड 7a प्लस 5b अपॉन में 4a माइनस 2b। अब देखिए अगर यहाँ से मैं a का और b का निकालूंगी तो 3/2, और यहाँ से मैं a अपन b निकालूंगी तो भी मेरा 3/2 ही आना है। तो मतलब डायरेक्ट सिंपल है कि a की वैल्यू कितनी हो रही है 3 और b की वैल्यू कितनी हो रही है 2।
तो सीधे सीधे सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। 7 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2, 4 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, तो 7 3 जा 21 प्लस 10 12 माइनस 4 दैट इज 31 डिवाइड बाय आंसर। ज़्यादा क्वेश्चन देके घबराना नहीं है आपको, क्वेश्चन हमेशा इजी मिलेंगे आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ 15x इक्वल्स टू 24y इक्वल टू 32z देन x रेशियो y रेशियो z का इज इक्वल टू फाइंड करना है आपको। मतलब आपको यहाँ सीधे एक्स वाई जेड का रेशियो करना है, और ये क्वेश्चन हमारे MTS में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसके मैं ऑप्शंस देती हूँ आपको। इसके ऑप्शंस है 32 रेशियो 15 रेशियो 20। जहाँ आपको ऑप्शंस दिखे आप प्लीज़ ऑप्शन को के साथ चलिए, ऑप्शन से आंसर देखिए कि आपका कहाँ आंसर मैच कर रहा है, उसके बाद आप इसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है √5 का रेशियो √42 के साथ है और इनका प्रोपोर्शन है √7 के साथ √x है, √7 और x है। तो अब इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन हो गया आपका √42 मल्टीप्लाई √7 और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो गया √5 इंटू में x। यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड करूँगी तो मेरा आ जाएगा √42 इंटू में √7 अपॉन में √5। √42 को मैं √6 इंटू √7 लिख सकती हूँ और ये हो गया √7 अपॉन में √5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा √6 और ये आपका 7। अब मैं इसको क्या कर दूँगी, रेशनलाइज कर दूँगी। रेशनलाइज आपने पढ़ा होगा, नहीं तो हम ये पढ़ेंगे आगे कभी। तो ये आपका हो जाएगा 7 अपॉन में 5 √30। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। होप सो आज आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। तो अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।